इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संत की नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगलमय प्रवास शाश्वत श्री 6 सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज के शंका समाधान कार्यक्रम यही गुणायतन परिसर में आयोजित है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोले मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, आज चूंकि गुरुदेव का केसनो संपन्न हुआ है, इसलिए आज का शंका समाधान संक्षिप्त रूप में ही होगा। गुरुदेव, प्रश्न आया है नासिक महाराष्ट्र से, अशोक जैन पूछ रहे हैं। हम दिन भर सुनते हैं उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, उसके कारण घर में अशांति है वगैरह वगैरह। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हमारी समस्याओं का कारण कोई और है तो हमारे जीवन में हमारा क्या स्थान? देखिए, ये जो भाषा है ये आरोप की भाषा है। जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से जानते हैं वे कभी किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। हमें एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि दूसरा केवल निमित्त हो सकता है, वो करता नहीं। मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता जब तक मेरे भीतर की परिणति बर्बादी के लायक ना हो। यदि ऐसी व्यवस्था होती तो दुनिया न जाने अब तक कितनी बार तहस नहस हो गई होती। इसलिए इस धारणा से बचना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाने की जगह अपना आत्म विश्लेषण करके जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए और जड़ में जाकर जब हम उसके मूल के साथ जुड़ेंगे तभी हम उसका सही लाभ ले पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, पवई मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती शीला पाटनी गुणायतन ट्रस्टी कह रही हैं, अगर कोई जैन कुल में जन्म लेकर भी जैन धर्म में आस्था नहीं रखता हो, लौकिक साहित्य और ग्रंथ में ही रुचि से पढ़ता हो, जैन धर्म का मर्म उसे किस तरह समझाएं ताकि उनके दिल को ठेस भी न लगे और मिथ्या छोड़ दें? देखिए, सबसे पहली बात तो समझाने की कोशिश उन्हें ही करना चाहिए जो समझना चाहे। जो समझने के लिए राजी नहीं है उसे समझाने में अपनी शक्ति कतई नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोग अगर विचार से युक्त हैं या किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो उन्हें हमें बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से वैचारिक स्तर पर प्रेरित करना चाहिए। हर बात को बहुत वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक तरीके से, लॉजिकली उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए और यदि वो समझ ले तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज से
25 बरस पहले 20वीं शताब्दी के एक दार्शनिक के घोर अनुयायी थे। 24 घंटे उन्हीं में रमे रहना, उनको ही पढ़ना, उनको ही सुनना। बल्कि वो व्यक्ति जैन धर्म की बातों को बहुत नकारात्मक तरीके से लेता था। उसकी धर्मपत्नी, उसके माँ बाप बहुत धार्मिक थे। एक दिन मुझे बताया, संयोग केवल इतना था कि उसका मेरे प्रति झुकाव था। वो मेरे प्रवचनों से बहुत प्रभावित रहता था। मेरे पास आया, उसके मन में जो अवधारणाएं बनी हुई थी उसके अनुरूप उसने बहुत सारी बातें की। जिन महानुभावों को वो पढ़ता और सुनता था, मैंने उनसे उन्हीं का हवाला देते हुए कहा, बताओ उन्होंने जैन धर्म को गलत कहाँ कहा? जैनियों को गलत कह सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सभी जैनी पूरी तरह से जैन धर्म का ठीक रीति से पालन करें। विकृतियां हर व्यक्ति में होती है, जो चलता है वही लड़खड़ाता है। तुम इसे देख करके जैन धर्म से विमुख क्यों हो रहे हो? अगर कोई गलती कर रहा है तो ये सोचो मैं जैन हूं, तो जैन होने के नाते मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसको वो बात जमी और उसके जमने का नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का रुझान बढ़ गया। आज वो व्यक्ति जैन धर्म से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा लिखता भी है, बहुत अच्छा बोलता भी। तो परिवर्तन आ सकता है, चीज़ें थोपने पर नहीं, प्रेम से युक्तिपूर्ण तरीके से समझाने में। हम लोग एक चूक करते, ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो। हम कोई भी बात करे तो उसको वैज्ञानिक तरीके से समझा कर करे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। गुरुदेव, अगला प्रश्न इंदौर मध्य प्रदेश से श्री विजय बाकलीवाल का है। वो कह रहे हैं, किसी भी वस्तु को देने में या छोड़ने में खुशी भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है, पर किसी वस्तु को खोने में खुशी कैसे मनाए? गुरुवर कोई सूत्र दें। किसी व्यक्ति के खोने में खुशी कैसे मने? देखो, मैं तो कहता हूँ होने में ज़्यादा खुश ना हो और खोने में ज़्यादा गम मत हो। अगर हम कहते हैं खोने में खुशी मनाएं तो शायद व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। आना जाना लगा है, उसे सहज भाव से स्वीकार करो। जैसे हम पाने का सत्कार करते हैं, वैसे खोने को भी स्वीकार करना चाहिए। उसे अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। खुशी शब्द का प्रयोग इसमें ठीक नहीं है। उस स्थिति में सहज बने रहना हमारा दायित्व होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी जैन समाज एवं अंजड़ नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संतोष शेखर चंद जी पाटनी का आकस्मिक निधन हो गया है, जिन्होंने 52 गजा चातुर्मास में आपके चरणों में रहकर अपनी ओर से हर संभव सेवा की थी। उनके पूरे परिवार ने भी आपको नमोस्तु निवेदित किया है। महाराज जी परिवार, समाज, नगर और धर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी और सक्रिय रहने वाला व्यक्तित्व का जब अचानक और आकस्मिक रूप से अवसान हो जाता है तो उसकी कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, जबकि उनके समान गुणी और उच्च आदर्श वाला व्यक्ति एकदम से उपलब्ध न हो? देखिए, वर्तमान में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही है। अनेक लोग जो हमारे समाज के आदर्श रहे हैं, आधार रहे हैं, वे हमारे बीच से जा रहे हैं। अब आना जाना तो लगा हुआ है, इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। मान रहा हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है असामयिक हो रहा है, आकस्मिक हो रहा है, बीमारियों के निमित्त से हो रहा है। हमें सावधानी रखनी चाहिए, सतर्क रहनी चाहिए और जहाँ तक बने बीमारियों से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों को करना चाहिए। इसके बावजूद यदि कोई किसी के चपेट में आ जाए तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। श्रीमती संतोष जी शेखर जी पाटनी 52 गजा चातुर्मास में बहुत सक्रियता और तत्परता से, न केवल चातुर्मास में बल्कि पहले के जो शीतकालिक और अष्टानिक तक का प्रवास था उसमें भी बहुत सक्रियता से जुड़े रहे। एक बड़े कर्मठ और सक्रिय महिला थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, चले गई, पर मैं इतना ही कहूँगा उनके परिवार से भी कि जो
चला गया वो तो लौट कर नहीं आने वाला, उनका आदर्श हमारे सामने है। ऐसी शोक की घड़ी में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, इन घटनाओं को अपने जीवन में वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का निमित्त नहीं। हमें ज्ञान भाव का आश्रय लेना चाहिए, मोह भाव का नहीं। मोह रुलाता है। हमें तो एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि हमें बचपन में ये सिखाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथी के अशवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो हमें मरने से डरना नहीं, एक दिन तो मरना सबको है, जब जिसकी बारी आ जाए ये समझ लो उनकी बारी आ गई। हमारी तुम्हारी बारी का भी कोई अता पता नहीं, लेकिन बारी तो जरूर आएगी। इसलिए इससे पहले कि हमारी बारी आए हमें अपने जीवन की तैयारी कर लेना चाहिए। हम लोग चूक जाते हैं, हमारे जीवन को हम यूं ही जी लेते हैं, लंबा चौड़ा जीवन बिता देते हैं और जो करने योग्य होता है उसे नहीं कर पाते। वजह यही है कि हमारी अपनी कोई तैयारी नहीं। अपने अंतरंग में हम ऐसी तैयारी रखें जिससे जीवन को हम बेहतर बना सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। पुनः मैं शेखर चंद जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस संकट की घड़ी में धैर्य रखे और जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करे, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उनके आदर्शों को याद रखो और उनके निमित्त कुछ ऐसा उच्च कार्य करो जिसे पीढ़ियाँ याद कर सके। यही उनके प्रति आप सबकी सही श्रद्धा और सद्भावना होगी। बोलिए। गुरुदेव शिलचर आसाम से नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव छोटी छोटी बातों का जीवन में बहुत गहरा असर होता है। छोटी छोटी बातें हमें नज़र नहीं आती, बहुत गहरी होती हैं। लोग कहते हैं छोटी बातें ही एक व्यक्ति के जीवन को बदलती है, बड़ी बातों का क्या, वो तो सबको दिखती है। तो गुरुदेव जीवन का रस हमें किससे लेना चाहिए, छोटी बातों से या बड़ी बातों से? देखिए, जीवन का रस न छोटी बातों में है न बड़ी बातों में। जो बात हमारे जीवन में लग जाए वही हमारे जीवन के रस का आधार है। मैंने किसी किताब किसी विचारक के एक वाक्य को पढ़ा था, बहुत अच्छी बात लिखी थी। किसी पुस्तक का महान अंश वो नहीं जिसमें बड़े विचार हो, अपितु वो है जो हमारे विचारों को स्पंदित करे। किसी पुस्तक का महान अंश वो नहीं जिसमें बड़े विचार हो, अपितु वो है जो हमारे विचारों को स्पंदित करे। तो बात ये है कि बात छोटी हो या बड़ी, जो हमारे जी को लग जाए वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और जो बातें हमारे जी को लगती नहीं, वो बातों का असर हम पर नहीं होता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सकारात्मक क्षेत्र में हम आगे बढ़े, जीवन के कल्याण के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, उन सब बातों को हम गहराई से ले और उससे अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। लेकिन जो नकारात्मक बातें हैं, बड़ी बात हो या छोटी, उन्हें नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पहले प्रश्न के लिए श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन। गुरुदेव के चरणों में सत्सद वंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव, त्रस्त जीव और अस्थावर जीव क्या हैं? समेत शिखर जी में जन्म लेने वाले त्रस्त और अस्थावर जीव निकट भव्य होते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, क्या ये सही है? देखिए, त्रस्त और स्थावर जीव संपूर्ण जीवों में है। एक इंद्रियों को स्थावर बोलते हैं और 2 इंद्रिय से ऊपर के जितने जीव हैं सब त्रस्त जीव कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले सब भव्य जीव हैं, पर ऐसे हम अवधारण पूर्वक नहीं कह सकते। ये सम्मेत शिखर के महात्म्य की दृष्टि से है। अगर ऐसा माने तो जिनने सम्मेत शिखर की वंदना कर ली वो तो निश्चित भव्य हो जाएगा और भव्य होने का प्रमाण मिल जाएगा। सिद्धांत ग्रंथों से बात पूरी तरह मेल नहीं खाते। नमस्ते। चलिए, श्री सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, और तैयार रहेंगे अभिनव जैन शिखर जी। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। महर्षि मान के विषय में अभी कुछ दिनों पहले आपने बताया था कि मनुष्यों में इसकी बहुलता रहती है, मान की बहुलता, मान कसाई की बहुलता ज़्यादा होती है। और कल एक प्रश्न के उत्तर में आपने कृपा कर ये भी बताया कि मान को घटाने के लिए क्या उपाय है। हम लोग हमेशा ये भावना भाई चिंतन करें, कितना विश्व कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं है, तो मान नहीं होगा। ये बात बिल्कुल समझ आती है। गुरुदेव, अब मन में एक बात आ रही है
कि मेरे अंदर मान है कि नहीं, ये मैं कैसे जानूं? और दूसरे भी लोग समझते हैं, मेरे चारों तरफ के लोग, कि उनके अंदर मान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर है। तो ये कैसे पता लगेगा? मुझे मान है या नहीं, उसकी एक छोटी सी कसौटी देता हूँ। जी। कोई मुझे अनुचित कहे या मेरा अपमान करे और मैं अपने आप को अपमानित महसूस न करूं तो समझ लो मुझ में मान नहीं। जी। यदि छोटी छोटी बातों से मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूं तो ये मेरे मान की ही अभिव्यक्ति है। मान करना ही मान की पहचान नहीं, अपने आप को अपमानित महसूस करना भी मान के ही लक्षण है। और जो मानी होता है ना, वो छोटी छोटी बातों में अपनी इंसल्ट फील करता है। जितना प्रगाढ़ मान, वो उतनी जल्दी अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो हमें सहज जीने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ कह दिया, गलत भी कह दिया, तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही विनम्र व्यक्ति की पहचान है। नमोस्तु। अभिनव जैन शिखर जी। द्वैत गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज की मेरी शंका है कि इस भीषण गर्मी में आप पूरी विधि विधान के साथ अन्न और जल एक दिन में एक बार ग्रहण करते हैं। निश्चित ही स्वास्थ्य जो है अनुकूल नहीं रहता होगा, पर आपका दिल और दिमाग इतना दुरुस्त कैसे रहता है, इसका राज बताएं। देखिए, किसने कहा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता? आपसे ज़्यादा स्वस्थ हम लोग रहते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत हमसे करते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, साधना के बल पर मनुष्य अपनी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम करने में समर्थ हो सकता है। यह अभ्यास है और इसी का नाम साधना है। हम लोगों की सारी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट बहुत सीमित हो गई, हमने उसे रिड्यूस कर लिया है और उसी के अनुरूप हमारा शरीर ढल गया है। तो हमारा तन मन चेतन सब ठीक रहता है। आप एक वक्त भोजन करने की बात तो जाने दीजिए, उपवास में भी हम लोग फिट रहते हैं। शरीर अपना काम करता है, लेकिन इसके बाद भी मनोबल ऊंचा होने से सारे कार्य सहज हो जाते हैं। उसको वैसे ही देखना चाहिए। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणाती शिविरों में श्रीमणि संरक्षक पार्क के प्रत्युष जैन कन्नौज। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जो यंत्र होता है, हम लोग उसका भी अभिषेक करते हैं, तो महाराज श्री यंत्र का क्या महत्व है? देखिए, यंत्र क्या है? विशिष्ट प्रकार के वर्णों, मात्राओं और मंत्रों के द्वारा विशिष्ट शक्तियों की स्थापना यंत्र के माध्यम से होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और बहुत सारी नकारात्मकताएं समाप्त होती है। हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का महत्व है। जैसे मंदिर जी में मातृका यंत्र और विनायक यंत्र तो होना ही चाहिए। अन्य भी बहुत सारे यंत्र हैं, प्रतिष्ठा ग्रंथों में उनका स्थान दिया गया है, तो उनको उस रूप में देख करके अपने जीवन को बना करके चलना चाहिए। ओम शांति। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न आकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाहने, गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रही गुरुदेव, इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूर्ण ना हो तो क्रोध बढ़ता है, तो गुरुदेव इच्छा से अनिच्छा की ओर कैसे मन को मोड़ें कि ना लोभ बढ़े ना क्रोध बढ़े, जीवन में सिर्फ संयम घड़े? समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। इच्छा की पूर्ति होने पर लोभ बढ़ता है और इच्छा की अपूर्ति होने से क्रोध। इच्छा से अनिच्छा की ओर हम कैसे बढ़े कि न लोभ बढ़े न क्रोध बढ़े? देखिए, इच्छा की से अनिच्छा की ओर बढ़ने के लिए दो चीज़ें आलंबनी है। पहला है संतोष और दूसरा है संयम। संतोष से हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और संयम इच्छाओं को निरुद्ध करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में आत्मसंतोष और आत्म संयम जैसे गुण उद्घाटित हो जाते हैं, उनके हृदय में इच्छाओं की बाढ़ नहीं आती और वे ही इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने में समर्थ होते हैं। पूज्य गुरुदेव, नागौर जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं, महाराज जी आज मैं आपसे एक भावनात्मक प्रश्न करने जा रहा हूँ।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक सज्जन व्यक्ति को किस तरह का होना चाहिए। इस दुनिया में न तो सीधा व्यक्ति बन सकते हैं और नहीं टेढ़े। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को सीधा बनकर रहना चाहिए फिर टेढ़ा, और व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? देखिए, व्यक्ति को तो व्यक्ति जैसा होना चाहिए। जहाँ तक सीधापन और टेढ़ापन है, ये व्यक्ति के गुण भी हैं और दुर्बलता भी। लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करें तो उसे व्यवहार कुशल, सौम्य, मृदुभाषी, प्रिय संभाषी होना चाहिए, जिसके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण उत्पन्न हो जाए, जो सबके साथ रह सके, सबको साथ ले सके, सबका साथ दे सके, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। टेढ़े के साथ टेढ़ा और सीधे के साथ सीधा, ये नीति की दृष्टि से भली कतई उचित हो जाए, पर जीवन व्यवहार की दृष्टि से ठीक नहीं है। व्यक्ति को अपना जीवन परिपूर्ण बनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से प्रकाश पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव पिछले 14 माह से जीवन शैली में बदलाव आ गया। इस पेंडेमिक ने प्राथमिकताएं भी बदली हैं, रिवाजों को भी बदल दिया है। पहले मनुष्य की प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान होती थी। यूँ कहा जाए, पहले रोटी, कपड़ा और मकान, और अब ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और श्मशान। दूसरा गुरुदेव, जिस प्रकार पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, तो लगता है कि अब क्या नेगेटिव लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि वर्तमान हुए रिवाजों में हुए परिवर्तन का मनुष्य की सामान्य जीवन पर कब तक असर रहेगा, और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, महामारी बड़ी विकराल है और दिनों दिन इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जो इसकी तस्वीर उभर रही है वह हैरान करने वाली है, बड़ी विभत्स है। आए दिन हम नित्य ऐसे समाचार सुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे दौर में लोगों को संयम से रहने की जरूरत है। जो संयमित है, अपने घर में सुरक्षित है, वही सुरक्षित है। जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत सोचनी है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा है अब ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, श्मशान की बात है। देखिए, परिवर्तन है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। हमारे सारे धार्मिक क्रियाकलापों में परिवर्तन आया, हमारे लोक व्यवहार में परिवर्तन आया, पूरी जीवन शैली बदल दी। जो सब तरफ घूमने फिरने वाले लोग होते थे, आज उन्हें घर तक सीमित रहना पड़ा, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ। लेकिन मेरा मानना है ये सब अल्पकालिक परिवर्तन है। समय बदलते ही धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य होगी। इसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आवश्यकता केवल सतर्क होकर जीने की है, संयमित होकर रहने की है। आपने पूछा है कि इस घटना को सकारात्मक तरीके से कैसे जिए। देखिए, मेरी दृष्टि में इसकी सकारात्मकता को देखना चाहिए, और ये सकारात्मकता हमारे जीवन में कई अच्छाइयों को भर सकता है। ऐसे दौर में घर का महत्व और संयमित रहने का लाभ हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है। और ये दो बातें अगर दीर्घकालिक तौर पर हमारे जीवन से जुड़ती है तो वो हमारे जीवन के लिए एक विशेष उपलब्धि बनती है। अब जो भी घट रहा है, ये घटना जो महामारी की है अच्छी तो नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर के बहुत रोने धोने से क्या होगा। हमें हर बात को स्वीकार करना चाहिए और बुराई में भी छिपी हुई अच्छाई की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोल्हापुर महाराष्ट्र से अवनीश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पद यात्रा की सुखद स्मृतियाँ एवं आपके कृपापूर्ण आशीर्वाद से मैं कोविड-19 से मुक्त तो हो गया, परंतु काफ़ी कमजोरी बनी रहती है। तो ऐसे में अगर शंका समाधान, प्रवचन आदि पलंग पर ही बैठ कर या लेटे लेटे सुनते हैं तो क्या अभिनय कहलाएगा? हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, आप तो बोल रहे मैं कमज़ोर हूँ, जो अस्पताल में पड़ा है या बिस्तर ही पकड़ा उसको क्या करें? यदि वो व्यक्ति ऐसे समय में धर्म ध्यान की दृष्टि से सुनता है
तो बुराई नहीं, क्योंकि उसमें उसको संबल मिलता है। अभिनय समर्थ होने पर भी यदि व्यक्ति जानबूझकर करे तब है, असमर्थ है तो अस्पताल में पड़े हुए व्यक्ति को पड़े पड़े भी नमोकार सुनाया जाता है। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति उतना करे, शक्ति के अभाव में श्रद्धा रखे। ये भाव अपने अंतरंग में जगाना चाहिए और उसी अनुरूप अपना संपूर्ण कार्य संपन्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मंडला से अमरदीप परिवार नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं कि यदि किसी परिवार में एक भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके 3 दिन बाद दूसरे भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के लिए सूतक की गणना पहले भाई की मृत्यु तिथि से की जाएगी या दूसरे भाई की मृत्यु तिथि से की जाएगी। यह घटना हमारे परिवार में ही घटी है, अतः समान देने के बाद। देखिए, ये बड़ी विचित्र संयोग है। इस महामारी के इस दौर में तो कई घरों में ऐसा हो रहा है, एक को निपटा के आए, 2 दिन बाद दूसरे का नंबर आ गया, और कई घरों में तो अनेक लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वास्तव में ये बहुत ही दुखद है, और जिनके घर में ऐसा बीतता है वे ही जानते हैं कि ऐसे दौर को वे कैसे जीते हैं, कैसे भोगते हैं। लेकिन आपने पूछा है कि इसमें सूतक की क्या व्यवस्था होगी। ऐसी मान्यता है कि सूतक की अवधि में यदि सूतक हो तो पूर्व के सूतक के अनुरूप ही सारा सूतक पातक लगता है। यदि किसी की मृत्यु हुई और उसके बीच में 13 दिन के पूर्व किसी और दूसरे व्यक्ति का ऐसा हो गया, तो पहले व्यक्ति के ही 13 दिन के साथ सारा कार्य हो जाएगा। इसी तरह जन्म के मध्य भी किसी का जन्म हुआ है तो ऑलरेडी जो सूतक काल है, सूतक काल में नया सूतक नहीं लगता, नहीं नया पातक नहीं लगता। नहीं तो ऐसा सोचना कि किसी का 10वें दिन हो गया गड़बड़ तो फिर 12 दिन और बढ़ा, ऐसा नहीं है। ये सब लोग करते हैं, वो सही नहीं है। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे आगम के जो विधान है, उसके अनुरूप ऐसा ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सम्मेद शिखर जी से देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला कह रहे हैं, गुरुदेव पंडित आशाधर जी ने जिस सहस्रनाम में बताया है कि चतुर्थ स्थानवर्ती से 12वें गुण स्थानवर्ती जिन कहलाते हैं। हे प्रभु, आप जिन के इंद्र हैं, अर्थात जिनेन्द्र हैं, तो हे गुरुदेव जिन और जिनेन्द्र का विस्तारीकरण करने की कृपा करें। जिन मतलब जो अपने विकारों को जीते, इंद्रियों को जीते, दोषों दुर्बलताओं को जीते, वो जिन है। चूँकि सम्यक दृष्टि भी विषय कषाय को जीतने के मार्ग में लग जाता है, वो अपने 4 कषाय और मिथ्यात्व को जीतता है, तब सम्यक दृष्टि बनता है। इसलिए उसे एक देश जिन की संज्ञा दी गई। उत्तरोत्तर चाहे 5वें गुण स्थान वाला है, वो भी व्रती है, उसी मार्ग में लगा है। और उससे ऊपर मुनिराज लोग हैं जो इंद्रियों के जय के मार्ग में लगे होते हैं, इसलिए वे जिन कहलाते हैं। तो ये आगे आगे जिन हैं। और जिनेन्द्र जो जिनों में श्रेष्ठ या प्रधान है, तो जो पूर्ण जिन हो जाते हैं, केवल ज्ञान के धनी होते, वो जिनेन्द्र, वे भी जिन हैं। सामान्य केवलियों को हम जिन कहते हैं। चतुर्थ से 12वें गुण स्थानवर्ती को एक देश जिन कहा है। इस तरह से जिन और जिनेन्द्र में अंतर समझना। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव कर्म करते समय सावधानी और धर्म करते समय जागरूकता किस प्रकार से रखें कि हम पाप से बचकर पुण्य की ओर अग्रसर रहें? बहुत अच्छा सवाल है। कर्म करते समय सावधानी और धर्म करते समय जागरूकता किस प्रकार से करें। देखिए, कर्म करते समय सावधान होना ही चाहिए। कर्म जब भी हम करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे परिणामों के अनुरूप ही सब शुभाशुभ कर्म बनते हैं। इसलिए हमें जब भी कर्म करना हो तो उसके प्रति जागरूक सावधान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो कर्म हम पर हावी होगा। और धर्म करते समय यदि हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी तो प्रमाद आएगा, शिथिलता आएगी, और हमारे मन का बढ़ा हुआ प्रमाद और हमारी शिथिलता हमारे लिए दुविधा उत्पन्न करेगी। इसलिए कर्म की प्रगाढ़ता से बचने के लिए, बंधन की प्रगाढ़ता से बचने के लिए कर्म बंध के समय सावधानी और कर्म करते समय अप्रमत्त बनाए रखने के लिए हमें जागरूकता को रखना जरूरी है, ताकि हम उसे अच्छे से कर सकें।
पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला जो सम्मेद शिखर जी से है, उन्होंने प्रश्न रखा है, यदि यहाँ हैं तो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव, इनका प्रश्न है, हे गुरुदेव, जैन बंधुओं को अपनी जैन संस्थाओं में सेवा देने के एवज में वेतनादि या अन्य सुविधाएं लेने से क्या निर्माल का दोष लगता है? कोई व्यक्ति जो पूर्णतः संस्था के लिए ही समर्पित है, उसके अन्य कोई कमाई के निजी साधन न हो, उसे क्या करना चाहिए ताकि निर्दोष रूप से संस्थान के लिए समर्पित रह सके? कृपया विस्तार पूर्वक समाधान करें। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में मैंने इसका आंशिक उत्तर दिया है। बात बिल्कुल सही है। कोई भी जैन संस्थान है तो संस्थान के प्रबंधन के लिए हमें अच्छे लोगों की जरूरत होगी, और यदि वे धर्मनिष्ठ लोग होंगे तो और अच्छा होगा। तो जिन्होंने संस्थान के प्रति अपना समर्पण भाव लगाया, योगदान दे रहे, तो उनके जीविका और वृत्ति की व्यवस्था करना समाज का दायित्व है। यदि उनका ठीक तरीके से भरण पोषण नहीं हुआ, वो अपने घर परिवार को संचालित करने में समर्थ नहीं हुए, तो कौन आएगा? और जब अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग हमारे धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था की देख रेख में उदासीन होने लगेंगे, तो फिर हमारे धार्मिक संस्थानों का क्या होगा? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि धार्मिक संस्थानों को धार्मिक लोगों के द्वारा ही संचालित करना चाहिए, और खोज खोज के ऐसे लोगों को नियुक्तियाँ देनी चाहिए, उन्हें अच्छा मानदेय देना चाहिए, इस तरह का मानदेय ताकि वे ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसका काम कर सके और अपना घर परिवार चला सके। अब रहा सवाल निर्माल्य का, तो मैंने उसका एक ही विकल्प बताया कि हर समाज में, हर मंदिर में, हर संस्थान में एक मद होना चाहिए, प्रबंध मद। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, दान दो, तो आप उनसे बोलो भैया हम प्रबंध के लिए दान दे रहे हैं, बैंक में एफडी रखने के लिए नहीं। प्रबंध मद में मेरा दान लो। प्रबंध मद का गुल्लक भी रखना चाहिए। आपको मंदिर में डालना है तो प्रबंध के लिए डालिए, क्योंकि असल खर्च तो प्रबंध में रखता है। मंदिर के रख रखाव, उनकी व्यवस्थाएं, उनके जो कार्यालयीन खर्चे हैं, उसके लिए। तो प्रबंध मद में जो दिया आपने, किसके लिए दिया? मैनेजमेंट के लिए मेरा एक योगदान है। और यदि कोई व्यक्ति मंदिर के या धार्मिक संस्थान के प्रबंध में अपना योगदान दे रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रबंध को संभाल रहा है। और उसको पैसा किससे दिया जा रहा है? जिनने प्रबंध के लिए पैसा दिया उसके माध्यम से। इसमें कोई निर्माल्य नहीं। लेकिन मंदिर के रुपये का प्रयोग होता है तो ठीक नहीं। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि कहीं भी ऐसा हो, कहीं जॉब लगे, तो उनसे बोलो कि हमको इस तरीके का पैसा दो। और समाज के लोगों को भी उनके और अपने खुद के भावी हित को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था करनी चाहिए। कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। मैं तो कहता हूँ कि गुल्लक में परिवर्तन कर दो तो बहुत बड़ा अंतर होगा। कई जगह लोगों ने किया, यहाँ तो शायद है ना, क्यों सुभाष जी, है ना, अलग अलग गुल्लक है। तो ये व्यवस्थाएं पूरे देश में होना चाहिए। मंदिर के मद में भी प्रबंध की एक अलग व्यवस्था हो, तो इससे सारा काम होगा। प्रबंध का पैसा मंदिर में लग जाए, लेकिन मंदिर का पैसा प्रबंध में न लगे, ये व्यवस्था हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न श्रीमती पायल जैन, अरहन जैन, बिट्टू कटनी का है। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में भोजन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए फास्ट फूड एवं जंक फूड के लिए निषेध किया था, परंतु लोक लुभावन प्रचार के प्रभाव से बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, फास्ट फूड, जंक फूड से बच्चों को बचाने के लिए हमें कुछ युक्तिपूर्ण तरीके अपनाना चाहिए और उसे बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चा अपने हाथ में कुरकुरे लेकर आया। वो करीब 4 साल का बच्चा था, कुरकुरे का पैकेट था, हाथ में कुरकुरे लेके खा रहा था। एक 2.5 साल का बच्चा जो उसका पड़ोसी था, वो आया, बोला महाराज जी ये प्लास्टिक खा रहा है। बोले प्लास्टिक कैसे? बोले अभी बताते हैं। उसने क्या किया, घर जाके, बाजू में ही घर था, एक कैंडल लाया और उससे एक कुरकुरा लिया, कैंडल से कुरकुरे को जलाया
और जला कर दिखाया, बोले देखो महाराज जी ये प्लास्टिक जैसा गल गल के जल रहा है ना, हम तो कभी नहीं खाते, भैया आप भी मत खाना, ये हमारे पूरे पेट को खराब कर देगा। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, जानता तो पहले से था, लेकिन जिस तरीके से बच्चे ने प्रदर्शित किया उसे देखकर मन बड़ा प्रमुदित हुआ। मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया? बोला मेरी मम्मी ने बताया था। महाराज जी मुझे कुरकुरे बहुत पसंद थे, पर मम्मी ने कहा देख बेटा ये प्लास्टिक की तरह जलता है, इसमें प्लास्टिक है, पूरे पेट को खराब कर देगा, हमको हेल्थ कॉन्शियस रखना चाहिए, अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बहुत गड़बड़ होगा। महाराज जी हम नहीं खाते। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को केवल निषेध करते हैं, बच्चे बड़े सबको केवल मना करते, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। निषेध और वजनाओं से व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता, हमें हर चीज को युक्तिपूर्ण तरीके से समझाना चाहिए। फास्ट फूड या जंक फूड हमारे लिए क्यों हानिकारक है, उनसे बचना क्यों आवश्यक है, वो किस तरीके से हमारे शरीर को रोगाक्रांत करता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे होती है, आज तो सब चीज़ें उपलब्ध है, सारे तथ्य उपलब्ध है, सबका विश्लेषण उपलब्ध है, वो लोगों को समझाएं और ये कहें कि थोड़े से स्वाद के पीछे अपने सेहत से खिलवाड़ करना कभी उचित नहीं है। बच्चों को, बड़ों को, सबको जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर उस तरफ उनका आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, और केवल मना 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 करने से वो माने ऐसा कोई जरूरी नहीं। पूज्य गुरुदेव, झुमरी तिलैया झारखंड से श्री सुशील शोभा पांड्या कह रहे हैं कि मेरे माता पिताजी हम दोनों का परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव मार्गदर्शन दें कि क्या परिस्थिति से परिवर्तन आता है या परिवर्तन करने से परिस्थिति बदलती है? परिस्थिति से परिवर्तन आता है या परिवर्तन करने से परिस्थितियां बदलती। देखिए कई परिवर्तन ऐसे हैं जो परिस्थिति जन्य होते हैं, प्रसंग है बदलता है, परिस्थितियां अपने आप बदलती है। जैसे दिन होता है तो गर्मी होती है, सांझ हो गई ठंडक आ गई, ये परिस्थिति जन्य बदलाव है जो प्रकृति के द्वारा भी होती है और लोगों के द्वारा भी, ये सहज होती है। तो परिस्थितियां बनती है, बदलती है, परिस्थितियों के अनुरूप परिवेश बनता और बदलता है, ये परिवर्तन बाहर का परिवर्तन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम परिवर्तन से परिस्थिति बदल देते हैं। दिन ढला अंधेरा छाया, ये परिस्थिति जन परिवर्तन है, लेकिन अंधेरे में भी आपने लाइट जलाकर उजाला किया, ये परिवर्तन जन परिस्थिति है। बस यही अंतर है। दोनों को ध्यान में रखकर यदि हम चलते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आता है। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि परिस्थिति जन परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, लेकिन परिवर्तन जन परिस्थिति उत्पन्न करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। और वह परिवर्तन भी बाहर का भले न हो, यदि मन का हो जाए, भीतर का परिवर्तन हो जाए, तो मन स्थिति के बदलने से परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। अगला प्रश्न अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी का है। गुरुदेव, सबको खुश रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? चिराग जलाओ तो अंधेरे रूठ जाते हैं। गुरुदेव, हमें ऐसा कौन सा उपक्रम करना चाहिए जिससे चिराग भी जलते रहे और अंधेरे भी ना रूठें, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग अलग वजूद होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है। सबको खुश रखना इतना कठिन क्यों है? चिराग जलाओ तो अंधेरे भी रूठ जाते हैं। ऐसा क्या करे कि चिराग जलाए और अंधेरे भी न रूठे? मैं तो एक बात कहता हूँ, चिराग तभी जलाया जाता है जब अंधेरा है, और चिराग को जलाने में अंधेरे का प्रतिकार है। जहाँ किंचित भी प्रतिकार है वहाँ दुख और असंतुष्टि है। जहाँ सहज स्वीकार भाव है वहाँ न कभी दुख है न द्वंद्व। मैं एक सलाह देता हूँ, चिराग जलाने की जगह रत्न दीपक हाथ में रखो, न अंधेरे रूठेंगे, न अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरी बात, सूरज के उगने से अंधेरों को छटना पड़ता है, ये स्वाभाविक है, और सूरज डूब जाने के बाद फिर अंधेरा छाता है। हमारा उद्देश्य चिराग जलाने का होना चाहिए।
अंधेरों को रूठने की तरफ अपनी दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हम खुश रहें, खुश रखें की वृत्ति को अपनाएं। अगर प्रतिक्रिया स्वरूप किसी को तकलीफ होती हो तो वो उसकी बला, मेरी बला नहीं। ये स्वाभाविक है कि सूरज के उगने से सारी प्रकृति आनंदित होती है, प्रकृति का रोम रोम आनंदित होता है, प्रकृति का हर प्राणी आनंदित होता है। पर दुनिया में एक ही प्राणी है जिसे सूरज के उगने से तकलीफ होती है। क्या कहते हैं उसको? उल्लू। तो फिर हम उल्लुओं के पीछे क्यों लगे? जो कर रहे करे, हमारा काम प्रकाश फैलाने का है, हम केवल प्रकाश फैलाएं। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह टीम से कुछ प्रश्न आए हैं। उनका प्रथम प्रश्न है, महिलाओं को अपनी पति को टोकने की बहुत आदत होती है, कभी कभी तो वे पति को गुस्सा भी दिला देते हैं। कृपया महिलाओं के मार्गदर्शन कीजिए कि पति को कितना टोकना चाहिए, किन बातों पर टोकना चाहिए कि पति को भी सही लगे और वो सकारात्मक रहे। देखो, पति क्या, मैं तो किसी को भी कहता हूं और महिलाओं के लिए एक विशेष बात कहता हूं। एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा होता है। तो चीनी डालने से दूध मीठा होता है, इस गणित से 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच डाल दोगे या 10 चम्मच डाल दोगे तो क्या हो? बस संक्षेप में मैं इतना कहूंगा, जैसे दूध में चीनी डालते समय आप इस बात का ख्याल रखते हो कि मुझे कितना चीनी डालना है, ऐसे ही व्यवहार में हिदायतें और टोका टाकी करने से पहले ये देख लेना है कि मुझे कितना बोलना है। अनावश्यक और अनपेक्षित बातों के करने से सबका मन खिन्न होता है। अपेक्षित और प्रासंगिक बातों को मधुरता के साथ कहने से मन खिल उठता है। तो हमें चाहिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, और थोड़ा धैर्य तो रखना ही चाहिए। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो मामला गड़बड़ है, सब भोगी रहे, मैं क्या बोलूं। तो ये कुछ आदत सी बन जाती है। ऐसी आदतों के कारण जीवन में बड़ा अनर्थ होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। इनका दूसरा प्रश्न, गुरुदेव, बुढ़ापे में कुछ लोग जिद्दी होते जाते हैं, लोगों पर विश्वास कम करते हैं, ऐसा क्यों होता है और व्यक्ति क्या करे कि बुढ़ापे में ऐसा ना हो? देखिए, जिद्दी स्वभाव बड़ा खराब है। मैं तो कहता हूँ जो जिद्दी होते हैं उनका जीवन रद्दी हो जाता है। हमें जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनना चाहिए। जो थोड़े अभिमानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे आग्रही हो जाते हैं, अपनी बात की जिद कर लेते हैं, जो मैंने कह दिया सो हो गया, और इसके कारण घर परिवार में बड़ी अशांति भी होती है। कई बार लोग अपना मन मसोस के रह जाते हैं और सामने वाले की जिद के आगे उन्हें चुप रहना पड़ता, पर धीरे धीरे बगावती तेवर भी हो जाता। तो मेरा कहना, बुढ़ापा क्या, जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही जिद की आदत छोड़नी चाहिए। और जो जिद करते हैं उनकी जिंदगी की दशा बहुत खराब होती है। देखो, जिद का परिणाम क्या होता है और जिद छोड़ देने का मजा क्या होता है। मैं एक स्थान पर था, वहां एक मंदिर का शिलान्यास होना था। एक युवक, समाज का मुख्य युवक था, उसकी इच्छा थी कि शिलान्यास में हमारे परिवार की भी भागीदारी हो। समर्थ भी था। उसने अपने पिताजी से बात की, पिताजी ने ना कर दिया, बोला नहीं अभी अपन को नहीं करना, औरों को करने दो। पिताजी के स्वभाव को वो अच्छे से जानता था। एक बार ना निकल गई तब उनसे कोई हां नहीं करा सकता। उसने अपने बहनों से कहलवाया, माँ से कहलवाया कि बड़ी इच्छा है, महाराज जी का सानिध्य है, कब से सपना देखा था कभी मंदिर बनेगा, अपने जीवन काल में तो बनना नहीं है, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अब पिताजी हैं, उनके आगे कैसे करें।
मन में एक रंच मात्र प्रसन्नता नहीं, मायूसी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर बुझे हुए मन से। एक दिन मैंने पूछा तो इतना उदास क्यों? उसने अपनी सारी बात बताई कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है, अब आप ही कुछ बोलो तो शायद आपकी बात मान जाए। अब महाराज जी अगर इसमें हमारा द्रव्य नहीं लगेगा तो बड़ी कसक होगी। मैंने कहा मैं बुला के बात करता हूं। बोला महाराज जी आप बुला के बोलोगे तो कहीं उनको ये न लग जाए कि मैंने बोला है। बोले चिंता मत कर। प्रवचन में वो आते थे, मैंने इसी तरीके का एक टॉपिक लिया, एक उदाहरण सुनाया कि जिद के कारण घर परिवार में किस प्रकार की टूटन मस्ती है और एक दूसरों की भावनाओं का कैसे ख्याल रखना चाहिए, खास अच्छी बातों को स्वीकार करने में किए गए देर का परिणाम क्या होता है। अब जो हो प्रवचन में तीर निशाने पर लग गया। मैंने प्रवचन पूर्ण किया, वो पीछे से मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी वो शिलान्यास का सब तय हो गया क्या? मैं कहीं भी मंदिरों का शिलान्यास कराता हूँ तो 5 मूल शिलाओं को यानी कूर्म शिला और एक आधार शिला के लोगों को तय कर लेता हूँ, पहले से ये रखो ताकि तब मंदिर बनेगा, और मंदिर के 50-60% इन्हीं से निकालता हूँ। तो बोले महाराज जी सब हो गया क्या? नहीं, बात करते हैं कमेटी वालों से, मेरे ख्याल से शायद एक आध बचा है। महाराज जी थोड़ा पता कीजिए, हमारे भी भाव हो रहे। अच्छी बात, अंदर से तो हमें पता ही था। बुलाया कमेटी वाले को, हमने पूछा क्यों भाई क्या है? बोले महाराज एक खाली है। वो खाली एक्चुअल में रख छोड़ा था कि कहीं लास्ट तक इनका मन बने तो इनको प्राथमिकता देंगे। बोले एक खाली है। उन्होंने चरण पकड़े, बोले महाराज ये अवसर हमें मिल जाए। बोले बिल्कुल फाइनल करो, आशीर्वाद। और तुम ये काम करो। और जब ये बात परिवार को उन्होंने बताया, बच्चे सुने, उनके मन में इतने हर्ष के आंसू उमड़े मानो उनको जीवन की सबसे बड़ी निधि मिल गई। अगर वो नहीं किए होते तो पूरे परिवार को एक कसक होती है। बाद में मैंने उन्हें एकांत में समझाया कि देखो भाई अब आपकी उम्र हो गई, बच्चे कारोबार करते हैं, बच्चे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अब आप बच्चों को बच्चों की तरह जीने दो और उन पर थोड़ा भरोसा और विश्वास रखो। चीजें थोपो मत, हिदायतें दो, लेकिन जिद्दी मत बनो। उम्र पार कर लेने के बाद व्यक्ति को मार्गदर्शक की भूमिका में जीना चाहिए, मार्ग निर्णायक की नहीं। सामने वाला कुछ पूछे तो मार्गदर्शन दे दो, लेकिन मैं जो कहूं वही तुम्हें करना है, इससे मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बने प्रसन्नता के साथ। कई लोग होते बड़े जिद्दी होते हैं और कई लोग होते बड़े जिंदा दिल होते हैं। जिंदा दिल होते हैं वो बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। उनके घर परिवार में हमेशा किलकारियाँ गूंजती है, प्रसन्नता रहती, सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। और जो जिद्दी होते हैं उनको कहते हैं भैया इनका नेचर बड़ा रफ है, इनसे तो भगवान ही बचाए। कोई बात बोलने से पहले 100 बार संकोच करता वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए हमें पहले से अपनी मानसिकता बनानी चाहिए। ना तो ना वाली वृत्ति ठीक नहीं है। उपयोगिता, औचित्य, प्रसंग और परिस्थिति, इन सबको देख करके ही हमें अपनी सम्मति या असम्मति देनी चाहिए। एक बात और बता रहा हूँ, घर परिवार में यदि आपको लग रहा है कोई काम गलत है और ऐसा लग रहा है कि सामने वाला उसे करने के लिए आमादा है, मैं मना करूँगा तो भी करे बिना नहीं रहेगा, तो अपने आप को न्यूट्रल कर लो। करना ही है इनको, हम तटस्थ है, भैया तुम देख लो। आप अपनी सम्मति भले मत दो पर रोक मत लगाओ। क्यों? ऐसा करने से अगर आप रोक भी लगाते हो तो चोरी छुपे करेगा, तो आपका मान और घटेगा, मर्यादाएं भी खंडित होगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव, इनका एक अंतिम प्रश्न है। मैं एक 60 साल के व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि हमारे पिताजी थे और मैं अपने बेटे का सलाहकार हूँ।
और मेरा बेटा अपने बेटे का फ्रेंड है। फिर से बोलिए। मैं एक 60 साल के व्यक्ति से मिला, उसने कहा हमारे पिताजी थे और मैं अपने बेटे का सलाहकार हूँ। बहुत सुंदर। और मेरा बेटा अपने बेटे का फ्रेंड है। वाह। मेरा प्रश्न है कि जो हमारी संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है, एक बाप पिता से फ्रेंड बनता जा रहा है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? थोड़ा और आगे चलो तो पिताजी परमेश्वर भी थे, तो परमेश्वर से पिता, पिता से सलाहकार और सलाहकार से मित्र। ये बदले हुए युग का परिणाम। ये सब पश्चिम के अंधानुकरण का कुफल है। हमारी संस्कृति में माता और पिता का गौरव बहुत उच्च बताया गया और ये कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। समझ गए? माता देव हो, पिता देव हो। ऐसी एक नीति है उपाध्यायन दशाचार्यों। आचार्यानाम शतम पिता। उपाध्याय 10 हो तो एक आचार्य और 100 आचार्य हो तो पिता। ये गौरव से युक्त होता है। तो हमारे यहाँ माता पिता को जो सम्मान, जो गौरव दिया गया वो विश्व में कहीं नहीं। और ये मान भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा था। लोग उसी मान्यता से जीते थे। धीरे धीरे जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे, इनका गौरव छीन होने लगा, इनके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक, आप अपने पिता के पुत्र थे, आपके पिता आपके लिए पिता थे, लेकिन अब आप अपने बेटे के लिए सलाहकार हो गए और आपका बेटा अपने बेटे का मित्र बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि इससे भी अगर कहीं नीचे आ गया तो भगवान ही मालिक है। हालांकि एक पिता की परिपूर्णता तभी है जो पिता होने के साथ साथ कभी सलाहकार भी बने, कभी मित्र भी बने। पिता को हर भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक और अपेक्षित है, लेकिन पुत्र की दृष्टि में तो पिता हर पल पिता ही नहीं परमात्मा परमेश्वर हो। इस दुनिया में लाने वाला अगर कोई है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव भरा होना चाहिए और अपना रोम रोम उनके लिए समर्पित होना चाहिए। ये दृष्टिकोण यदि लोगों के मन में भर जाए तो फिर घर परिवार कभी बिखर ना पाए। आज तो कैसी विडंबना है कि माँ बाप को घर में ही जगह नहीं, उन्हें अब वृद्धाश्रमों की शरण लेने पड़ रही। ये बड़ी विचित्रता है। ये सब क्यों हो रहा है? हमें अपने प्राचीन संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए, तभी अपने जीवन को हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, सची सेठी भोपाल से पूछ रही हैं, गुरुवर कोरोना जैसे जानलेवा काल में भी हमारे लालच पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्यों हमारे व्यापारी बंधु अपनी अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर भी कमाई करने में चूक नहीं रहे? पूरे बुंदेलखंड में व्यापारी वर्ग की सैकड़ों मौतें हो रही हैं, घर के घर तबाह हो रहे हैं, फिर भी लोग बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बड़ी तेजी से उभर कर आई कि वर्तमान में जो कोरोना की लहर है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में व्यापारिक वर्ग प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक वर्ग और सर्विस क्लास जो जनता से सीधे संपर्क कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आम जनों की तुलना में ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लोगों को इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। माना कि व्यापार धंधा आवश्यक है, बिना दुकानदारी के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकी, लेकिन फिर भी ऐसी महान विषम महामारी के दौर में, ऐसी विषम स्थिति में जहाँ सब तरफ मौत का तांडव है, हमें सावधान और सजग तो होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति लपेट में आता है तो सालों की कमाई ऐसी ही चली जाती है, और कमाई नहीं जाती, जान भी जाती है, माल भी जाता है, तबाही होती है। इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। कई जगह सरकारों ने हार कर इसीलिए लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने का मतलब ही यही है कि आप संयत होकर घर पे रहें। फिर भी लोग थोड़े से लाभ के लोभ में, कई लोगों के साथ ऐसा भी मैंने सुना, ऊपर घर नीचे दुकान, कोई ग्राहक आ गया, एक शटर खोल के दे दिया, आपने उसको माल दिया, उसने आपको कोरोना दिया, एक व्यक्ति के पीछे पूरा घर तबाह हो गया। इसलिए ऐसे समय में बहुत समझदारी का परिचय देने की जरूरत है। आने वाले 1 माह अभी और भयावह है, और ये बार बार दोहराया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है। असमय में लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें देखना है। पूरा का पूरा घर संक्रमित हो रहा है, सब बिस्तर पकड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कुछ दिन अपने लालच को नियंत्रित करें और बच्चे। सभी देश में, पूरे देश में व्यापारी वर्ग बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है, तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा संयम रखे, सावधानी रखे, जनता के संपर्क में आने से बचे, ताकि कुछ अच्छा किया जा सके। और इसके साथ जैसे विमल जी याद दिला रहे हैं कि ऐसे समय में जब मानवता करा रही है, लोग दवा आदि की कालाबाजारी कर रहे हैं, ये घोर अमानवीय है। इसी तरह अन्य भी चीज़ें जो इस समय ज़रूरत है, गैर जरूरी चीज़ें आप ले नहीं, और ज़रूरत की चीज़ों को लोगों को उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। अगर ऐसा आप करते हैं तो अधर्म नहीं, अमानवीय भी है। ये हम सबके जीवन के घोर पतन का कारण है। ऐसे मौके में अपने क्षणिक लाभ के लिए कुछ प्रयास करना, समझना लोगों की लाश पर रोटी सेकने जैसा कुकृत्य है। ऐसे कृत्यों से बाज आना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। मेरा सभी से ये कहना है, इस विषम घड़ी में थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें, ताकि जीवन की बेहतरी हो सके। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद।